चलिए दोस्तों, फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के पार्ट जो है 20वां पर। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट होने वाला है आपका आगामी किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 ठो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो कि हमेशा हम लोग हर एक पार्ट में 15-15 प्रश्नों का जो है हम लोग सेट करते हैं। उसी प्रकार इसमें भी प्रश्न 15 करेंगे, 15 ठो प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे सीखेंगे बनाने को। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आपके सामने यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ पे आपको गिन के बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पेड़ और पृथ्वी और जंगल ये तीनों में जो है आपको वेन डायग्राम जो है चित्र के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे वाट के चिन्ह पर क्या होने वाला है, ये जो है आपके प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार के ये प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन प्रश्नों को हम लोग आगे हल करेंगे। ठीक है, वीडियो में अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो है तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रीजनिंग सीखो को। ठीक है, रीजनिंग सीखो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहला प्रश्न इस वीडियो का कि एक कुट भाषा में PEN को NZO लिखा जाता है और BARK को CTSL, तब उस भाषा में इसको जो है लिखा गया है PRANK को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको जो है आपको लिख के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि P का कोड कितना होता है और N का कोड कितना होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आपने याद किया है तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो दिया गया है आपका कोड P का जो है कोड होता है आपका कितना, तो आप लोग कहिएगा कि P जो है यहाँ पे लिखा गया है P का N, E का Z और N का O। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा गया है B का यहाँ पे क्या लिखा गया है C, एक बढ़ा दिया है, A से T लिखा है, R से S लिखा है, K को L लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है P को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P को क्या लिखा है, यन लिखा है। ठीक है, पहले ही आप लोग देख लीजिए यन से इसमें स्टार्ट नहीं है तो B तो आपका नंबर सीधा सीधी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा में R लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए R का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए यस लिखा गया है, तो R का यस जो कि आपके केवल ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर C जो है 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कोड भी बताने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे P का वैल्यू N, यहाँ से R का वैल्यू यस, NS जो है केवल आपके ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो C जो है आपका राइट हो जाएगा। सारे जो है ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो है आपके सीधा सीधी जो है आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अगर जो है चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 15 ठो प्रश्नों को आप लोगों को देखना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है यदि यहाँ पे लिखा गया है इसका जो है कोड भाषा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है और इसको जो है सिस्टर का कोड इधर दिया गया है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसका जो है संख्या क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है बी का लिखा गया है 2, R का लिखा है 4, O का लिखा है 5, T का लिखा है 6, फिर H का लिखा है 7, E का लिखा है 8, R का लिखा है 4। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लिखा गया है R का कोड है 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है R का कोड कहाँ पे है 4, तो इसमें नहीं है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, अगला देखिए O लिखा गया है, O का कोड निकालिए। यहाँ पे देखिए O का कोड जो है बन रहा है 5, तो यहाँ पे भी 5 है, अभी भी सही है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है B, तो B का कोड जो है आप लोग देखिए यहाँ पे पहले नंबर में दिया है 2, तो 2 जो है आपके 100% राइट है। केवल B में दिया गया है 2, यहाँ पे 6 दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर D जो है 100% राइट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए आप लोग गलती ढूंढिएगा तो सही वाला का पता जो है ऑटोमेटिक जो है आपको लग जाएगा और 100% जो है आपका जो है सही होगा वो। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को इसके आगे दो निष्कर्ष पूर्वानुमान अनुमान और निकालने गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न आपके मिलेंगे
प्रश्न नंबर 3, ठीक है। इसको जो है कथन निष्कर्ष के माध्यम से आपको बनाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है आपको। कह रहा है कथन, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। पहला कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, वह कह रहा है कि अगर वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर आप बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, इसका भी मतलब वही हो रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अगर पास होना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। यहाँ पे भी बात वही लिखा है कि बुद्धिमान है तभी आप लोग परीक्षा पास करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। इसमें तो लिखा नहीं गया है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। अगर वह बुद्धिमान होगा तब तो परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, यानी आपका केवल जो है निष्कर्ष 1 सही हो रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। कह रहा है एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके 4 पुत्र और उसकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटियां हैं। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक परिवार में जो है कह रहा है एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष है, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र। अब एक पुरुष है, इसके कितने बेटे हुए, तो 4 बेटे हुए, ठीक है। अच्छा चलिए, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 पुत्र हुए। यहाँ पे जो उसके 4 बेटे हैं, इसके जो है चारों के 3-3 पुत्र हुए, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाद से उसमें कह रहा है कि बेटे हैं, एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुषों की सदस्यों की संख्या जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटी भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके 3 जो है पुत्र हुए, एक जो है आदमी से, ठीक है। 4 लड़के हैं तो 3 चौका 12, तो उसके कितने क्या हो गए, लड़के हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक जो है दादा हुए, उसके एक जो है 4 बेटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है, बोल रहा है एक पुरुष है, उसके कितने बेटे हुए, 4। चारों के जो है कितने कितने लड़के हैं, 3-3 लड़के हैं, ठीक है। 3-3 जो है लड़के इन सबके हुए, चारों लड़के का, ठीक है। तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12। अब 12 ये 4 पुरुष है तो 12 4 16 और एक ये है, तो कितना हो जाएंगे टोटल जो है उसके घर में जो है पुरुषों की संख्या 17 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपके थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से समझना है। कह रहा है कि ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं। इनमें से ए और बी बराबर में बैठा है तथा C और D बराबर में है, पर D E के पास नहीं बैठा है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। C का स्थान दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और बी और सी के बाईं ओर से, लेकिन ए और सी साथ में बैठे हैं, तब ए का स्थान जो है आपको बताना है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बैठाना या स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया है आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, ठीक है। तो अगर आप एक बेंच लेते हैं तो किनारा कौन सा होगा, बायां ये होगा, दाहिना ये होगा, ठीक है। तो यहाँ किनारे पर बैठा है कौन, ई बैठा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि बैठा है सी जो है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरे और ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है। ए जो है बी के कहाँ पे बैठा है, दाईं ओर, ठीक है। तो दाहिने तरफ बैठेगा तो आप देखिए यहाँ पे ई है तो इसका जो है दाहिना तरफ हम लोग बी बैठाएंगे तभी तो इसका दाहिना ई बैठेगा, ठीक है। अब कह रहा है आपका कि सी का भी दाहिना होना चाहिए ई, तो सी का स्थान यहाँ पे कितने लड़के और बैठेंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से सी कहाँ होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है।
तो ए जो है आपको कहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ए जो है यहाँ पे बैठेगा, तबे तो आपका जो है किसका, सी के जो है, सी के बोल रहे हैं, सी के दाहिने तरफ बैठेगा। हाँ ठीक है, सी के दाईं ओर बैठेगा। ठीक है, सी के दाहिने तरफ कौन बैठ गया, यहाँ पे ए। ठीक है, उसके बाद से जो है बचा हुआ एक कौन है, तो आपका एक बचा हुआ डी है, तो डी आपका अंतिम में बैठ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बैठाना था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब ए का स्थान बताना है, तो ए कहाँ पे बैठा है, तो आप लोग बताइएगा कि ए का जो स्थान है आप लोगों को किसमें है, बी और सी के बीच में है। तो बी और सी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं। तो मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ये बहन है आपस में। ठीक है, आर और यस भाई हैं, एक आर है और जो है यस है, ये दोनों भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी जो है, ए की एक बेटी है जो कि आर की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है इसकी बेटी कौन है, लेकिन आर की बहन है वो, तो आर मान लेते हैं। यहाँ पे है इसका एक कोई बहन होगी। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि बी का यस से क्या संबंध है, बी जो है, बी, अब देखिए इसका जो है बहन यस है, तो यहाँ पे यस हो जाएगी। अब देखिए इसका संबंध जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हुए, ये भी उसकी बहन हुई। ठीक है, तो ये बहन है, बहन की यहाँ पे उसकी माँ है, और माँ की बहन क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसकी माँ की बहन क्या हो सकती है, माँ हो सकती है नहीं, बहन हो सकती है नहीं, दादी हो सकती है नहीं, इसका मतलब क्या होगी, आंटी होगी। इसको हम लोग आंटी बोल सकते हैं या मौसी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। माँ की बहन कौन होती है, मौसी बोलेंगे या आंटी बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि संध्या सीधे, देखिए अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझिए, सीधे ए से बी तक चलती है तो 2 किलोमीटर की दूरी, फिर वह 90 की ओर बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, और 8 किलोमीटर चलती है, सी तक चलती है। ठीक है, और फिर से 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ती है और डी तक चलती है 5 किलोमीटर, फिर वह 90 डिग्री पर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, ई तक पहुंच जाती है। तो ए से ई की दूरी जो है आपको अच्छे तरीके से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको जो है हम जूम कर देते हैं ताकि छोटा हो जाए और इसका जो है फिगर हम लोग बना सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोला है कि एक बिंदु ए है, ए से जो है एक जो है बी तक चलती है। ठीक है, बी तक चलती है, जो कि कितना मीटर दूर चलती है, तो बोला गया है कि वो जो है आपका बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर इधर चला दिए। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री बायां मुड़ती है। ठीक है, बायां किधर होगा इसका, तो बायां जो है इसका ऊपर हो जाएगा, तो बायां मुड़ा देंगे हम लोग इसको। बायां चला गया तो ये कितना डिग्री के कोण पे घुमा है, तो 90। यहाँ से देखिए 90 डिग्री का कोण जो है बना हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 8 किलोमीटर चला, तो इधर 8 चला दिए गए। फिर यहाँ से कह रहा है कि सी बिंदु तक वो चला गया, यहाँ पे बी है, यहाँ से सी चला गया, सी तक जो है बायां मुड़ता है, बायां मुड़ेगा तो फिर इधर आएगा और कितना चल रहा है, तो इस समय जो है चल रहा है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से डी बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि बायां मुड़ता है, तो आपका फिर मुड़ेगा तो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब आएगा तो वो जो है कितना किलोमीटर चल रहा है, तो बोल रहा है कि 8 किलोमीटर चल रहा है, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब कह रहा है आपका, अब कह रहा है कि वो जो है आपका कितना किलोमीटर दूर है। ठीक है, पहले स्थान से, तो देखिए यहाँ से वो चल रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है, और ऊपर देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है। तो हमें 2 किलोमीटर से इधर कितना किलोमीटर बचेगा, 3 किलोमीटर, 2 3 5, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी तो 5 होगा। 2 किलोमीटर वो चला है तो 3 किलोमीटर इधर पीछे जाएगा, तो उसका ए बिंदु जहाँ से चलना स्टार्ट किया है वहाँ पे पहुँच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है किसमें, तो बी में दिया गया है। तो बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। ठीक है, जानकी नाम की एक लड़की है, अपने घर से जो है वो घर से किधर चलती है, उत्तर की ओर। ठीक है, तो इसका जो है फिर फिगर आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए एक जानकी नाम की लड़की है, यहाँ पे ये बिंदु मान लीजिए
ये उत्तर उत्तर ऊपर होता है, तो ऊपर चली कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। वह दाहिना तरफ मुड़ी तो इसका दाहिना किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर चली, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, तो यहाँ से दाहिना तरफ मुड़ेगी तो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि वो 2 किलोमीटर चली, फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे। और वह किस दिशा में जा रही है, तो आप लोग बताइए कि उसका जो है दिशा किस तरफ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब आ रही है तो ये कि यहाँ पे जो है उत्तर है, ठीक है। उत्तर ऊपर हो गया तो ये इसका मुंह उल्टा हो गया, तो उत्तर का उल्टा कौन होता है, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है। तो दक्षिण जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मुंह देखिए किधर चल रहा है, तो दक्षिण की तरफ। पहले यहाँ से उत्तर जाएंगे तो उत्तर से इधर गया, इधर से ये नीचे आ रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा होगा, ये उत्तर हो जाएगा, तो ये दक्षिण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 100% सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। कह रहा है कि 9 से 12 तक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही में मिलेगा, ठीक है। कह रहा है ए बी सी डी तथा एफ 5 मंजिला इमारत रहते हैं, ठीक है। इमारत है 5 मंजिला, ठीक है। अब कह रहा है कि ए चौथे और एफ सबसे निचली मंजिल पर रहता है, ठीक है। ए जो है सबसे, ए चौथा, ठीक है, चौथा पर लिख लीजिए। ए मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इमारत है, ठीक है। चौथा पे कौन है, चौथे स्थान पे है ये आपका ए, ठीक है। फिर सबसे निचला स्थान 1 हुआ तो उस पे है कौन, तो आप लोगों को लिखा गया एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए, कह रहा है उसके बाद से निचले मंजिल पर रहता है बी ए से ऊपर तथा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता है, ठीक है। ए बी जो है ए से ऊपर, ए से ऊपर जो है आपको रखना है, ए से ऊपर जो है 5वां स्थान पर कौन हो जाएगा, 5वां स्थान पे जो है आपका अगर बी हो जाएगा या छठा पर, ठीक है। लेकिन कह रहा है लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता है, ठीक ऊपर नहीं रहता है कौन, जो है बी, ठीक है। उसके आगे पढ़िए तब जाके आपका क्लियर। सी और एफ के बीच में केवल एक आदमी रहता है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ। तो यहाँ पे एफ नीचे है तो सी यहाँ पे लिखेंगे, तभी तो इसके बीच में एक आदमी दूसरा वाला बैठेगा, ठीक है। उसके बाद से आगे देखिए, जो डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, डी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ होगा डी, तो डी जो है आप यहाँ इन दोनों में से कहीं पे यूज करेंगे डी को, ठीक है। तो अगर डी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 5वें स्थान पे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा आपका सबसे ऊपर, कौन आएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ कौन हो जाएगा, एक, एक जो है आपका बचा हुआ कौन है, तो आप लोग बताइएगा ई है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न सबसे ऊपर कौन रहता है, तो 6वें नंबर पर कौन रहता है, तो आप लोग बताइएगा कि बी रहता है, ठीक है। तो बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार आगे प्रश्न को देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न, ठीक मध्य में कौन रहता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया आपका मंजिला जो हमने बनाया था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 बनाए थे, एक पे कौन था, एक पे था जो है आपका एफ, फिर ई, फिर तीसरे पर सी, उसके बाद से सी के बाद से था चौथे पर ए, और ए के बाद से 5वें पर कौन था, 5वें पर डी, और 6वें पर बी था, ठीक है। तो इसमें से जो है आपके मध्य में कौन हो रहा है, तो मध्य में जो है तीसरे मंजिला पे जो है आपका कौन हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा इसके मध्य में जो है आपके कौन कौन हो रहा है। देखिए यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से 2 खत्म, तो 4 और 3, 4 और 3 ए और सी रह रहा है। तो ए और सी जो है, ए और सी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे मंजिले पर कौन रहता है, तो तीसरा में देखिए यहाँ पे कौन रह रहा है, तो सी रह रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 12, ए के ठीक ऊपर कौन रह रहा है, तो देखिए यहाँ पे चौथा में ए है, ए के बाद कौन रह रहा है, पाँचवा पे जो है डी रह रहा है, ठीक है। 5वां पे जो है डी रह रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार उस प्रश्न को देखकर जो है बनाना था, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी था। अब चलिए जो आपके प्रश्न बचे हुए हैं स्क्रीन पर उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो है दिया गया है, देख लीजिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या देखिए यहाँ पे जो है एक आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार बना है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना है, 1 2, और ये एक बड़ा वाला 3, ठीक है। 3 यहाँ पे बने, उसी प्रकार 3 यहाँ पे बनेंगे,
उसी प्रकार 3 यहाँ पे बनेंगे और उसी प्रकार 3 यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, 3 3 6 3 9 बन गया। ठीक है, 9 के बाद से आप लोग देखिए कि इसमें और कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, 9 के बाद से देखिए 10, 11, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 11 के बाद से आपके कौन बनेगा, 11 के बाद से 12, 12 के बाद से 13। ठीक है, 13 हो गए। 13 के बाद से यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12 हुआ था ना। अब 12 के बाद से 13, 14, 15, 16 हो गया। ठीक है, 16 के बाद से और बन रहा है, देखिए 17, 17 के बाद से यहाँ पे देखिए 18, 18 के बाद से यहाँ पे देखिए 19, 19 के बाद से यहाँ पे देखिए 20। ठीक है, 20 हो गया। 20 के बाद से और कहीं आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज बनता हुआ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि और जो है आपको अच्छे तरीके से कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब 20 के अलावा आप लोग कहीं भी त्रिभुज बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 20 टोटल त्रिभुज होंगे। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या इसमें 20 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पेड़, पृथ्वी और जंगल के बीच जो है आपको वेन डायग्राम खींचना है। तो देखिए पृथ्वी जो है सबसे बड़ा होगा। ठीक है, टोटल दुनिया में सभी चीज़ किस पे रहते हैं, तो पृथ्वी तो पृथ्वी हो जाएगा बड़ा, उसमें जो है आपके पेड़ हो जाएंगे पेड़, और उसी में जो है आपके जंगल हो जाएंगे। ठीक है, जंगल। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे जो है आपके होगा सबसे बड़ा पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर होगा जंगल, जंगल के अंदर होता है पेड़। ठीक है, तो इस प्रकार ये बनेगा। ठीक है, जंगल किससे होता है, पेड़ से मिलकर बना होता है जंगल, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 100% राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना, वाट की जगह पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच वाला संख्या जो है बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 13, और जो है आपका कितना 13 जो है और 16 जो है 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 58, यानी कि आपका जो है कम हो रहा है। ठीक है, अगर 29 का हम डबल कर देंगे तो 58 हो जाएगा, यानी बात हमको समझ में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हो रहा है कि फॉलो नहीं, 24 और 8 कितना होता है, 14 8 कितना होता है, और जो होता है 22, 22 का डबल करेंगे 44, यानी कि बात हो गया, बन गया। ठीक है, उसी प्रकार 18 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 18 4 22, 22 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44, जो कि यहाँ पे आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।